हेलो स्टूडेंट्स, आज 16 अगस्त 2018 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। अगर आप ऐसे ही डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। करंट अफेयर के साथ साथ मैं वो सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के करंट अफेयर का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं करंट अफेयर के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं वो सभी के सभी पीडीएफ में इंक्लूड कर देता हूं। कल जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन किया था उसका आंसर मैं लास्ट में ही बताऊंगा। लास्ट में 2 क्वेश्चन और करूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में नेपाल भारत साहित्य समारोह 2018 का आयोजन किया गया था? कहाँ पर किया गया था? वीरगंज में। वीरगंज कहाँ पर है? नेपाल में है। नेपाल और भारत के बॉर्डर के पास है वीरगंज। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। इस आयोजन में 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ठीक है, इस कार्यक्रम का आयोजन नेपाल इंडिया कोऑपरेशन फोरम ने किया था। इसका आयोजन कौन किया था? नेपाल इंडिया कोऑपरेशन फोरम। ठीक है, नेपाल का बात चल रहा है। नेपाल के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के खड़ग प्रसाद ओली। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने परिवहन क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए पिच टू मूव प्रतिस्पर्धा की शुरुआत की है? नीति आयोग ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नीति आयोग ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में 2 टाइप के चीजें याद रखनी चाहिए, जैसे कि नीति आयोग ने इसकी शुरुआत की है। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि परिवहन में क्षेत्र उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने कौन सी प्रतिस्पर्धा शुरू की है? तो आपको पिच टू मूव ये भी याद रखना है, ये भी ध्यान में रखना है। पिच टू मूव शुरुआत की है नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग का बात चला है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें जान जाइए। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग की जगह पर। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। इसका अध्यक्ष जो होता है नीति आयोग का पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर। इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं इसके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सीईओ अमिताभ कांत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सड़क सुरक्षा के लिए। सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। यहाँ पे 2-3 चीजें ऐसा ध्यान में रखिए। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। यहाँ पे अमिताभ बच्चन का नाम है। अमिताभ बच्चन जो है पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर हैं और टीबी ट्यूबरकुलोसिस जो रोग होता है जिसे हम लोग हिंदी में यक्षमा बोलते हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 अगस्त को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना शुरुआत की है? ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को, जो कि नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 15 अगस्त को बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना की शुरुआत की है। ठीक है, इस योजना से लगभग 70 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। ठीक है, और प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल, कैपिटल है भुवनेश्वर, लोकसभा सीट की संख्या है 21, राज्यसभा सीट की संख्या 10, विधानसभा सीट की संख्या है 147। भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क बहुत ही मशहूर है, जो कि उड़ीसा में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में सितंबर माह को पोषण का महीना के रूप में मनाने की घोषणा की है? राजस्थान। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है कि सितंबर माह को पूरी तरीके से पोषण का महीना के रूप में मनाएगा। इसके द्वारा ग्रामीण और शहरी इलाकों में पोषण जागरूकता फैलाई जाएगी। सितंबर से सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से लेकर यानी क्लास 1 से लेकर 8वीं तक छात्रों को 8वीं तक के छात्रों को सप्ताह में 3 बार दूध पिलाया जाएगा। ठीक है, यही है योजना का मुख्य उद्देश्य। पोषण के लिए भरपूर जागरूकता फैलाया जाएगा। राजस्थान के सीएम है वसुंधरा राजे। मैं नीचे पूरा लिख दिया हूँ, देख लीजिए ध्यानपूर्वक। मैं इसको पीडीएफ में भी इंक्लूड कर देता हूँ, आप डाउनलोड करके वहाँ से भी देख सकते हैं। सीएम है वसुंधरा राजे, गवर्नर है कल्याण सिंह, कैपिटल है जयपुर, लोकसभा सीट की संख्या 25, राज्यसभा सीट की संख्या 10, विधानसभा सीट की संख्या 200, रणथंभौर नेशनल पार्क
केवलादेव नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क हमेशा एग्जाम्स में पूछता है, सभी राजस्थान में है। लोक नृत्य है यहाँ का घूमर, कलबेलिया और कठपुतली। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस तरह का डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस सेना में बहुमूल्य योगदान देने हेतु शौर्य चक्र प्रदान करने की घोषणा की है? ठीक है, किसे? ए और बी दोनों को। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। राइफलमैन औरंगजेब को और मेजर आदित्य कुमार को, ठीक है, शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति ने कुल 131 लोगों को गैलेंट्री अवार्ड के लिए मंजूरी दी है, जिसमें से एक अवार्ड दिया जाएगा कीर्ति चक्र के रूप में। और कीर्ति चक्र का अवार्ड किसे दिया जाएगा? यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, वर्मापाल सिंह को दिया जाएगा। ठीक है, 20 पुरस्कार शौर्य चक्र के रूप में दिया जाएगा, 96 पुरस्कार सेना मेडल दिया जाएगा और 11 पुरस्कार नौसेना मेडल दिया जाएगा और 3 पुरस्कार वायुसेना मेडल दिया जाएगा। ठीक है, टोटल 131 पुरस्कार, जिसमें से 2 मुख्य हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा न्यूज में थे, इसलिए मैंने इसको दोनों का नाम डाल दिया है। राइफलमैन औरंगजेब, जिनको जो है आतंकवादियों ने इन्हें मार दिया था, तो इनको मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया जाएगा। मेजर आदित्य कुमार जो हैं ये भी भीड़ द्वारा मारे गए थे। इन दोनों को मरणोपरांत शौर्य चक्र मिल रहा है, दोनों का नाम याद रखिएगा। और कीर्ति चक्र ये भी एग्जाम्स में पूछते हैं, इनका भी नाम याद रखिए, वर्मापाल सिंह को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने किसे राष्ट्रपति के तटरक्षक पदक से सम्मानित किया है? ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है? आईजी राकेश पॉल को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। राकेश पॉल को राष्ट्रपति के तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया है। यह राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक जो है 1990 से ही दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बार बार सेना के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आपको, ध्यान में रखिए। इंडियन आर्मी चीफ कौन है? बिपिन रावत। इंडियन नेवी चीफ कौन है? सुनील लंबा। और इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है? बीरेंद्र सिंह धनोआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? किसे किया है? रमेश पवार को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। रमेश पवार को फुल टाइम कोच नियुक्त किया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का। ठीक है, आपको यहाँ पे बीसीसीआई दिख रहा है, उसका फुल फॉर्म नीचे लिख दिया हूँ, देख लीजिए। और बीसीसीआई के बारे में इंफॉर्मेशन भी लिख दिया हूँ, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। प्रेसिडेंट हैं इसके सीके खन्ना और वाइस प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष, अध्यक्ष सीके खन्ना है, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष सोमनाथ धार हैं और सीईओ राहुल जौहरी हैं, सेक्रेटरी यानी सचिव हैं अमिताभ चौधरी। यहाँ पे महिला क्रिकेट का बात चला है तो महिला क्रिकेट के बारे में बता देता हूँ। इस वक्त भारतीय महिला क्रिकेट में ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल के कैप्टन है मिताली राज और T20 के कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल बलराम दास टंडन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति ने किसे अतिरिक्त प्रभार दिया है? ठीक है, अतिरिक्त प्रभार किसे दिया है? दिए हैं आनंदीबेन पटेल को। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आनंदीबेन फिलहाल में वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल हैं? मध्य प्रदेश का राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अब इनको छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार भी मिल गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी वाला वेंकटेश वर्मा को 14 अगस्त 2018 को भारत के लिए किस देश में अगले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? रूस में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। रूस में इन्हें अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रूस का बात चल रहा है। रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल है मॉस्को और यहाँ की करेंसी का नाम है रशियन रूबल। हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2018 का, रूस की राजधानी मॉस्को में ही हुआ था। ठीक है, तो डी वाला वेंकटेश वर्मा को नियुक्त किया गया है एम्बेसडर के रूप में रूस में। फिलहाल में कौन है? पंकज शरण है, यानी वेंकटेश वर्मा जो है पंकज शरण का स्थान लेंगे। वेंकटेश वर्मा है कौन? 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में ये स्पेन में भारतीय दूत के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत से बच्चों को गोद लेने पर प्रतिबंध हटा दिया है? किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से बच्चों को गोद लेने पर प्रतिबंध हटा दिया है। एक बड़े तस्करी के घोटाले के बाद 8 साल पहले यह प्रतिबंध लगा था, जिसे अब ऑस्ट्रेलिया ने हटा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं मालकॉम टर्नबुल,
कैपिटल है कैनबरा और करेंसी का नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमेबाजों के लिए कितने ऐप शुरू किए हैं? 3 ऐप शुरू किए हैं मुकदमेबाजों के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय को इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो 3 एप्लीकेशन लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपक मिश्रा। इसकी स्थापना कब हुई थी? ध्यान से पढ़िएगा। एस्टेब्लिश 1937 में हुई थी, लेकिन उस वक्त इसका नाम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था। उसके बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसकी स्थापना की गई। लेकिन अगर एग्जाम्स में कभी पूछ देगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो आपको 1950 करना है। ठीक है, जब फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम आएगा तभी आपको 1937 करना है। ठीक है, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका ऑप्शन डी था। ठीक है, कल्पेश सत्येंद्र झवेरी बने हैं उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दूसरा क्वेश्चन था, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 किससे संबंधित है? ठीक है, सभी लोगों ने इसका उत्तर सही दिया था। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है 100वां संविधान संशोधन 2015। अब आज का क्वेश्चन करता हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर कोटक वेल्थ हुरून सबसे अमीर महिला 2018 की सूची में कौन शीर्ष पर हैं? दूसरा क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोनों प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।